भारत को विश्व गुरु बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश में 5G सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। कई राज्यों में लोग इसका लुत्फ भी उठा रहे हैं। लेकिन इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5G टेक्नोलॉजी को लेकर वो बयान दे दिया जिसके चर्चे देश ही नहीं विदेशों में भी होने लगे हैं। और उनके बयान ने यह प्रमाणित कर दिया कि भारत ने जिस तरह कोरोना महामारी के दौरान दुनिया को वैक्सीन दी और फिर रूस यूक्रेन जंग के बीच दुनिया को गेहूं चावल दिया, और अब भारत ने 5G टेक्नोलॉजी को साझा करने की बात करके फिर से विश्व गुरु वाला कर्तव्य निभाने की पूरी तैयारी कर ली है। चलिए अब हम आपको सुनाते हैं क्या कहा निर्मला सीतारमण ने, जिससे मच गया है दुनिया में तहलका। वित्त मंत्री ने अमेरिका की वाशिंगटन स्थित जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में कहा, भारत में 5G तकनीक पूरी तरह से स्वदेशी है, जिसे कहीं और से आयात नहीं किया गया और ये देश का अपना उत्पाद है। उन्होंने कहा, कहानी अभी जनता तक नहीं पहुंची है। हमने अपने देश में जो 5G लॉन्च किया है वो पूरी तरह से स्वदेशी है, स्टैंड अलोन है। उन्होंने अपनी बात को आगे बताते हुए कहा, भारत अपनी इस 5G तकनीक को अन्य देशों के साथ शेयर करने के लिए पूरी तरह तैयार है। वित्त मंत्री ने कहा, हालांकि कुछ पार्ट्स दक्षिण कोरिया जैसे देशों से आए लेकिन कहीं और से नहीं। ऐसे में 5G टेक्नोलॉजी स्वदेशी है और हम किसी भी देश के साथ 5G तकनीक साझा करने को तैयार है। ऐसे में हमारा 5G कहीं से और आयात नहीं हुआ है और ये हमारा खुद का प्रोडक्ट है। अक्टूबर के शुरुआत में पीएम मोदी ने इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2022 के दौरान 5G सर्विस को कुछ चुनिंदा शहरों के लिए लॉन्च किया था और 2024 तक पूरे देश में 5G सर्विस को शुरू कर दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 5G टेक्नोलॉजी पर हमें भारत की उपलब्धियों पर गर्व है। 5G लॉन्च के एक और संदेश पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, नया भारत केवल प्रौद्योगिकी का उपभोक्ता नहीं रहेगा बल्कि भारत उस तकनीक के विकास और कार्यान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 2G, 3G और 4G टेक्नोलॉजियों के लिए अन्य देशों पर निर्भर है, लेकिन 5G के साथ भारत ने एक नया इतिहास रच दिया। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, जियो 5G सर्विस को मुकेश अंबानी ने देश के 4 शहरों में शुरू किया है, जिसमें दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और वाराणसी जैसे शहर शामिल है। वहीं एयरटेल 5G प्लस सर्विस को अभी 8 शहरों के लिए शुरू किया गया है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, सिलीगुड़ी, नागपुर और वाराणसी शामिल है। खैर, आपको क्या लगता है, भारत को दुनिया के दूसरे देशों को 5G टेक्नोलॉजी शेयर करना चाहिए या फिर नहीं? और आपके मन में अगर 5G टेक्नोलॉजी संबंधित कोई भी सवाल है तो कमेंट कर जरूर बताएं।